बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ स्ट्रेटेजिक यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आज हमारा लेक्चर 8 है। टुडेज लेक्चर समरी, आज हम एपिसोड 2 लेके चलेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्राइक्स बैक और डज इट स्टिल मैटर। इसको थोड़ा सा हमने लास्ट लेक्चर में एंड किया था, उसको थोड़ा सा देखेंगे। फिर हम वर्किंग इनवर्ड, बिजनेस टू एम्प्लॉय जो है उसको देखेंगे। बिल्डिंग इन इंट्रानेट, जब भी एम्प्लॉय के साथ काम करना होता है तो इंटरनेट पे काम करना होता है। फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, के आप एम्प्लॉय को जब तक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं देंगे, उसको ओनरशिप नहीं देंगे, आप कभी भी अपने बिजनेसेस में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, ख़ासतौर पे प्रोसेसेस में। सो हम लेके चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्राइक्स बैक। .coms become .bombs या .cons because they couldn't generate profit। तो हुआ ये कि .coms जो थे उनका एक्सप्लोजन हुआ। वो एक तरह से जो लोग और इन्वॉल्व थे और जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की, उनके लिए वो .bombs बन गए, और जो लोग इसको लेके चल रहे थे वो एक तरह से .cons बन गए। उन्होंने उनके साथ कौन किया, रीज़न क्या थी कि दे कुडंट जनरेट प्रॉफिट। सो हमने एपिसोड 1 में बात की थी कि .com का मेनस था, जो कुछ उसने वादा किया था, जो कुछ प्रोमिसेस थे, दे वर नॉट फुलफिल्ड। सो हुआ क्या हुआ, ये एक तरीका तो ये हो सकता था कि इंटरनेट शायद बैठ जाता। दूसरा ये हुआ कि उसने रेजिलियंस शो की और प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्राइक्स बैक। While it has taken these so-called old economy firms longer to utilize the web, they realize that they must do so in a profit-making manner. Although जो नॉर्मल इकोनॉमी फर्म्स थी, बैंक्स थे, लोन कंपनीज थी, उन्होंने देर लगाई इस बात को समझने में कि वेब को वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो ओल्ड हॉर्स थे, दे न्यू, और वो तेज़ दौड़ना नहीं जानते थे, बल्कि वो उनको पता था कि आपने स्लो एंड स्टडली कैसे विन करनी है। तो उन्होंने इसको प्रॉफिट मेकिंग मैनर में ही वेब को यूटिलाइज करने की तरीके सोचे और फिर उन पे काम किया। यूज़ द इंटरनेट टू कम्प्लीमेंट योर स्ट्रैटेजी, not replace your past way of serving customers nor disintermediate your channels। अब उन्होंने कहा कि इंटरनेट को यूज़ करो, आपकी स्ट्रेटजी को कॉम्प्लीमेंट करे, आपकी स्ट्रेटजी को हेल्प करे, आपकी स्ट्रेटजी को असिस्ट करे, आपकी स्ट्रेटजी में इन्हेंसमेंट लाए। ये नहीं कि यू रिप्लेस योर पास्ट वेज ऑफ सर्विंग कस्टमर्स। आप कस्टमर्स के साथ अगर कॉर्डियल थे तो .coms या ऑनलाइन होने की वजह से कॉर्डियलिटी तो ख़त्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ठीक है कि वेब यूज़ हो रही है, वो बाहर से हैं, लेकिन आपके इंटरमीडिएट चैनल्स हैं उनको डिसलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर भी रहे। ऑन एंड ऑफ आपका फ़ोन चला जाए। पहले अगर आप कार्ड भेज देते थे उनकी बर्थडेज पे, उनके स्पेशल डेज पे, तो अब ई कार्ड्स चले जाएं, मतलब यूज़ दें उन। सो ये माइकल पोर्टर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वाले ने कहा था। अब हम ग्रेनगर की अगर एग्जांपल को लेके चलें, सो यूजिंग द इंटरनेट टू कॉम्प्लीमेंट योर स्ट्रेटजी में उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट्स नॉन प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स टू कंपनीज थ्रू स्टॉकिंग लोकेशंस ऑल ओवर द यूएस। सो उसने क्या किया कि उसने जो नॉन प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स थी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो डिफरेंट लोकेशंस में यूएस में थी। कस्टमर्स हु परचेज ऑन देयर वेबसाइट आल्सो परचेज थ्रू ट्रेडिशनल चैनल। अब वो जो वेबसाइट से परचेज कर रहे थे कस्टमर्स, वो फिर भी ट्रेडिशनल उनकी साइट्स पे जाके उनको कर सकते थे। सो फिजिकल साइट्स मेक इट्स ऑनलाइन प्रेजेंस मोर वैल्यूएबल। सो फिजिकल साइट्स जो थी, जो प्रोडक्ट उसने नॉन प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स
स्टॉकिंग लोकेशंस में डालने से ये हुआ कि वहाँ पे जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे भी फिजिकल साइट्स अवेलेबल थी और जबकि ऑनलाइन भी मौजूद था। सो उनको ये नज़र आया कि वो किसी जो भी कस्टमर्स थे उनकी फीलिंग्स शायद ये रही हों कि वो कोई हवा में चीज़ें नहीं ले रहे, ये कंपनीज या ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे भी मौजूद है। कस्टमर्स हु वांट फास्ट डिलीवरी वो उनके साथ भी फिजिकल लोकेशन पे भी जाके ले सकते थे, या अगर वो वेट कर सकते थे तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करके और 1-2 दिन में उसका भी ले सकते थे। ऑर्डरिंग इज लेस एक्सपेंसिव एंड शिपिंग इज चीपर इन बल्क टू स्टॉकिंग लोकेशन वर्सेस इंडिविजुअल स्मॉल शिपमेंट। अब ये उसने क्यों किया, जो डिफरेंट लोकेशंस में स्टॉकिंग करवाई, उसका ये फ़ायदा था कि अगर एक कस्टमर एक बड़ी दूर से अगर अकेली एक चीज़ मंगा रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको भेजने में एक्सपेंस आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो टाइम भी लग रहा है। अगर उसके करीब की लोकेशन में वो इन बल्क में अवेलेबल होगा तो वो उसके लिए ख़रीदना शायद इतना मुश्किल ना हो, और वहाँ से भी अगर विद इन द सिटी अगर भेजना हो तब भी फिर जो शिपमेंट है वो चीपर हो जाती है और फास्टर हो जाती है। सो उनको ये फ़ायदा था कि वो अपनी कंपनी से बल्क में स्टॉक लोकेशंस में चीज़ों को भेज रहे थे और वहाँ पे जो उस लोकेशंस के नियर अबाउट जो है वो कंपनियां अपने स्टॉक्स वहाँ से शिप करवा रही थी। सो शिपमेंट तो जो मेजर कंपनी थी ग्लेनगर वो तो बल्क में कर रही थी, और जो उसकी एलाइड यूनिट्स थे वो अपना इंडिविजुअल लेवल्स को देख रहे थे। They continued publishing its paper catalog भी चलती रही। It receives a surge of online orders every time it issues its paper catalog। अब वो जो पेपर कैटलॉग जिनको यूएस में आदत होती है कि वो संडे के पेपर्स के साथ या फ्राइडे के पेपर्स के साथ उनके पास बल्क में होने वाली सेल्स और चीज़ों की इंफॉर्मेशन आ जाती है। सो सैटरडे संडे दे स्टार्ट बाइंग थिंग्स, और फिर उसी चीज़ ने जब वो पेपर कैटलॉग भेज रहे थे तो उससे ये हुआ कि उनकी ऑनलाइन सर्च में भी इम्प्रूवमेंट आ गई। सो अगर हम इंट्रोडक्शन करें डेफिनेशंस की, सो ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स और ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कंडक्टिंग बिजनेस यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क स्पेशली इंटरनेट इन्वॉल्व्स मोर देन बाइंग एंड सेलिंग। और ये सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रहा बल्कि आप सर्विसेज भी दे रहे हैं, आप उनको केयर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, ई बिजनेस मीन्स अ कंप्लीट बिजनेस बट डन ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ई-कॉमर्स ऑब्वियसली कंडक्टिंग कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग द इंटरनेट। अब ई-कॉमर्स में जो है वो बाइंग एंड सेलिंग आ जाती है। नोट आईटी डेफिनेशंस इवॉल्व, और आईटी की डेफिनेशंस इवॉल्व हो जाती हैं। अब ई की जगह एम आ गई है, मोबाइल बिजनेस और मोबाइल कॉमर्स, तो एम बिजनेस और एम कॉमर्स आ गई हैं। तो आईटी डेफिनेशंस जाहिर बात है वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रही हैं। E-business drivers, key components that have accelerated the rapid growth and acceptance of e-business क्या थे? वाइड एक्सेस टू अ पब्लिक नेटवर्क, वो उनको वाइडली एक्सेस था पब्लिक नेटवर्क को। ये जो ई बिजनेस फॉर्म्स की जो भी उनकी जो कुछ वो करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और जो प्रोटोकॉल थी कम्युनिकेशन की वो स्टैंडर्ड थी, उन्होंने कनेक्ट होना था और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर देना था। अगर उन्होंने जो भी काम करना था सिक्योर इन्वायरमेंट में करना था तो उनको सिक्योर होना था। अगर वो कस्टमर्स को पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है तो वो रजिस्टर्ड होते हैं, देन दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स। और स्टैंडर्ड यूज़र इंटरफेस था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि यूज़र इंटरफेस बिल्कुल स्टैंडर्ड का था। दे न्यू व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट। ई बिजनेस एप्लीकेशंस रन over the internet drastically reducing access and communication cost। अब जब वो इंटरनेट पे हो रही थी तो कम्युनिकेशन और एक्सेस कॉस्ट जो थी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि वरना आपको टेलीफोन लाइंस पे या तो बात करनी पड़ती थी या आपको फिजिकली जाके और बिजनेस करने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ता था थ्रू इंटरनेट। ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई थी। अगर हम देखें तो प्री इंटरनेट 95% ऑफ फॉर्च्यून 500 यूज EDI, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज,
वर्सेस 2% ऑफ ऑल यूएस कंपनीज। सो जो उस वक्त थी कंपनीज बिफोर इंटरनेट, वो 2% यूज कर रही थी। सो आप देखो कि क्या यूजेज बन गया। With standardized communication protocols and user interfaces, implementation and training cost are far lower। अब जबकि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स थे, स्टैंडर्ड यूज़र इंटरफेस थे, तो ट्रेन करना बहुत आसान था और उसमें कोई बहुत हाई फाई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं थी। जस्ट यूज़र मैनुअल से भी काम चल सकता था, इवन ऑनलाइन हेल्प से भी काम चल जाता था। एज अ रिजल्ट मच ब्रॉडर सेट ऑफ यूजर्स एंड फर्म्स हैज एक्सेस टू द सिस्टम अलाउइंग रैपिड ग्रोथ। अब ये तमाम चीज़ों की वजह से क्या था कि बहुत ज़्यादा यूजर्स और फर्म्स को एक्सेस मिल गया था सिस्टम्स का, और जाहिर बात है जब उनको एक्सेस मिल गया तो दे इवेंचुअली स्टार्ट डूइंग बिजनेस विद यू, विच ऑलवेज गिव यू अ रैपिड ग्रोथ। सो डज IT still matter? IT doesn't matter. Article by Nicholas Carr in Harvard Business Review, May 2003. It was a controversial and now a book. वो ऐसी जब भी कोई बात लिखता है जो कंट्रोवर्शियल होती है उसका बड़ा फ़ायदा होता है। अब वो देखें कि जब उसने आर्टिकल लिखा तो उसकी साइटेशन कहलाते, लोगों ने उसके जवाब में आर्टिकल लिखा होगा। जब भी जवाबन कोई आर्टिकल लिखा जाता है तो उस आर्टिकल को कोट करना पड़ता है, जिससे उसकी साइटेशन इंक्रीज करती है। और जब इतनी ज़्यादा उस पर सवाल और जवाबात बन जाते हैं तो फिर इवेंचुअली ऑथर को भी आसानी हो जाती है और वो एक बुक छाप देता है। सो उसने IT डजंट मैटर पे एक आर्टिकल लिख के अपनी शोहरत बनाई। हार्वर्ड बिजनेस का था तो जाहिर बात है उसका नाम तो होना था। बॉटम लाइन ये है कि IT डजंट मैटर एनी मोर, एटलीस्ट नॉट स्ट्रेटेजिकली। क्यों? IT इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लाइक रेल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एटसेट्रा, एंड दैट इज योर नीड, इट बिकम्स योर नेसेसिटी। तो अब ये वो चीज़ ये है कि ये तो होनी ही होनी है। तो जिस तरह स्ट्रेटेजिक मैटर के लिए उस वक्त डिसाइड करना पड़ता था कि IT को इस्तेमाल करें या ना करें, वो एक मैटर था, एक टाइम था जिसमें टाइम लग रहा था। पाकिस्तान में वो टाइम अभी तक था कि अभी कुछ अरसे पहले तक बैंक्स मोबाइल बैंकिंग और ये सारी चीज़ें नहीं करना चाह रहे थे, इंटरनेट बैंकिंग, और आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए ख़ास अपने अकाउंट्स में इजाज़त लेनी पड़ती थी और उसके ज़रिए आप कर सकते थे। नाउ इट कम्स एज एन पार्ट एंड पार्सल। अब अगर आपको नहीं करना तो आपको स्पेशल उनको परमिशन दे, वो मना करना होता है कि हम आई डोंट वांट टू डू इंटरनेट बिजनेस। सो इसलिए IT doesn't matter anymore strategically. Such technology can create a strategic advantage for an individual firm at the beginning of its life cycle when it is expensive and risky. So strategic एडवांटेज जो है वो उस वक्त होता है जब ये स्टार्ट होती है, और तब ये ऑब्वियसली कॉस्टली भी होती है और रिस्की भी होती है, पता नहीं काम होगा नहीं है या नहीं होगा। कार ने कहा IT इज नाउ एट द एंड ऑफ बिल्ड आउट एंड इज नीदर प्रोप्राइटी और एक्सपेंसिव। अब उसने कहा क्योंकि अब ये बिल्ड आउट हो चुकी है तो ये ना एक्सपेंसिव रही और ना ही ये प्रोप्राइटरी रही। ये बिल्कुल इस तरह है कि हमारे मुल्क में जैसे PTCL आज भी लाइन रेंट ले रहा है। लाइन रेंट का जो कॉन्सेप्ट था PTCL में वो इसलिए था कि हमें नई नई एक्सचेंजेस लगानी थी। वो एक्सचेंजेस लगाने के लिए जो इनिशियल रेवेन्यू जनरेट होता है वो लाइन रेंट से जनरेट कर लेते हैं कि बंदे ने अगर फ़ोन लगा लिया है और वो यूज़ ना भी करे तो एटलीस्ट वो कुछ पैसे दे रहा है। सो वो अमाउंट जो है वो यूटिलाइज होती थी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क। जिन कंट्रीज़ में नेटवर्क अपनी तरफ से पूरे एक एक कोने नुक एंड कॉर्नर पे पहुंच गया है, वहाँ पे लाइन रेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया। सो a commodity which is available to anyone and won't give any individual firm a competitive advantage doesn't matter। क्यों? कि वो कमोडिटी है, वो हर एक के लिए अवेलेबल है, किसी को भी किसी भी फर्म, किसी भी इंडिविजुअल को वो कोई कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं दे रही, तो अब मैटर नहीं कर रहा। ठीक है ना, इसलिए इसको कहा, वो कार ये कहता है कि IT डजंट मैटर। रीच द एंड ऑफ इट्स बिल्ड आउट, ऑब्वियसली उसने जो जहां तक पहुंचना था वहां पहुंच गई। पावर ऑफ IT नाउ आउटस्टेप्स द नीड्स ऑफ बिजनेस। अब वो जो है बिजनेस की नीड से बाहर निकल चुकी है। IT प्रोसेस हैव ड्रॉप्ड
and they are now affordable. Capacity of internet has caught up with demand. फाइबर सरप्लस आ चुका है. Many vendors want to be seen as utilities. अब वो जो वेंडर्स जिन्होंने आईटी सर्विसेज और आईटी वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रहे थे और वो बने हुए थे, अब वो अपने आप को एज अ यूटिलिटी शोर करना चाहते हैं. इन्वेस्टमेंट बबल हैज़ बर्स्ट. और जो इन्वेस्टमेंट इस पे लोग कर रहे थे इनिशियल लेवल पे, वो बबल अब बर्स्ट हो गया. अब उसकी इन्वेस्टमेंट की उतनी उस तरीके से ज़रूरत नहीं है. अब आपको चीप अवेलेबल है अफोर्डेबल प्राइसेस में. When an infrastructure technology reaches the end of its build out, it simply becomes a cost of doing business. So होता क्या है कि IT become a cost of doing business rather than it matters. Although IT is necessary for competitiveness, competitive advantage comes from the firm business model. IT still is necessary for competitiveness. अगर आप IT नहीं करे तो आप competition में जाहिर बात है ही नहीं. लेकिन अब competitive advantage IT करने का नहीं है, बल्कि आपने कितना अच्छा बिजनेस मॉडल बनाया है उस पर आपके competition है. मैनेजमेंट ऑफ IT शुड बिकम बोरिंग फोकसिंग ऑन. अब मैनेजमेंट ऑफ IT जो है आहिस्ता आहिस्ता बोरिंग होता जा रहा है, क्योंकि उसका फोकस क्या है? मैनेज द रिस्क, focus on vulnerability which are more common with open system rather than opportunities. अब वह vulnerabilities को देखते हैं rather than opportunities, मैनेज कर रहे हैं रिस्क को, क्योंकि कॉमन ओपन सिस्टम जो हैं वो vulnerable होते हैं, वो क्रैश भी करते हैं, वो इतने क्योंकि प्रोप्राइटरी आइटम नहीं होते, उन पे सही टाइम स्पेंड नहीं किया गया होता बनाने में, तो इसलिए कुछ उसके हिकअप्स होते हैं. फिर आईटी की मैनेजमेंट में अब एक काम हो गया कीप कॉस्ट डाउन, जो कि ग्रेटेस्ट रिस्क है. ओवर स्पेंडिंग, सो ओनली पे फॉर यूज एंड लिमिट अपग्रेडिंग. अब जब आप ओवर स्पेंडिंग नहीं करना चाहते तो आपको सिर्फ जितना यूज कर रहे हैं उस पे, और जो अपग्रेडेशन है, अब आपको 3G मिल गया है तो अब आप फौरन 4G पे नहीं जाना चाहते, बस आप उसी लेवल पे रहना चाहते हैं. Don't update PCs when not needed. Don't update software when not needed. Don't update systems when not needed. So ये एक मैनेजमेंट का तरीक़ाकार बन गया है, जो ज़ाहिर बात है बोरिंग है. Stay behind the technology leaders. अब मैनेजमेंट में ये भी करना होता है कि you just stay behind the technology leaders. You don't become a leader. You follow the leaders, but not too far behind. लेकिन ये नहीं होगा कि जो लीडर्स हैं वो 4G की तरफ जा रहे हैं तो आप 2G पे नहीं रह सकते. यू हैव टू गो फॉर 3G एंड देन हायर 3G या फास्टर 3G पे चले जाएं, एंड देन सी जब 4G की कॉस्ट भी थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो देन यू गो फॉर 4G. सो यू कैन नॉट लैग बिहाइंड. डिले इन्वेस्टमेंट अंटिल देयर आर स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्राइसेस ड्रॉप. उस वक्त तक आप इन्वेस्टमेंट अपनी अपग्रेडेशन में ना करें जब तक कि जो है स्टैंडर्ड ना बन जाए, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस आ जाएं और प्राइसेस कुछ ड्रॉप हो जाएं. सो ओनली इनोवेट व्हेन रिस्क आर लो. तो अब ये हुआ है कि आप इनोवेशन उस वक्त करें जब आपको यकीन हो कि लो रिस्क पे काम कर रहे हैं. दिस नेगेटिव व्यू डील्स विद इंडिविजुअल फर्म्स लूजिंग कंपिटिटिव एडवांटेज. अब ये जो नेगेटिव व्यू था ये कुछ इंडिविजुअल फर्म्स का था. ज़ाहिर बात है इसमें फिर जो कुछ भी होता है कंपिटिटिव एडवांटेज तो आप लूज करते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स इट्स ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स टू ऑल वंस इट हैज़ बिकम अ शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दैट इज़ व्हाट आईटी इज़ बिकमिंग. सो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी वो अच्छी होती है जो कि और वही अच्छे इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट लाती है जब वो शेयर्ड हो रही हो. अगर वो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं अपनी कंपनी के लिए एक आईटी का सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, दूसरा ढूंढ रहा है, तीसरा ढूंढ रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है. अब क्लाउड कंप्यूटिंग ने आके बहुत सारी चीज़ें क्लाउड पे अवेलेबल कर दी हैं. बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल वगैरह ने अपने क्लाउड बना लिए हैं, वो बड़े चीप आपको दे रहे हैं. यू डोंट हैव टू हैव अ गुड heavy storage. Just buy your time and storage from cloud. Put your things over there. Anybody from anywhere can connect to it.
द डिबेट इज ऑन ऑब्वियसली मैनी अदर व्यूज, बहुत सारे व्यूज हैं इन इज ही राइट रिगार्डलेस has prompted some important discussion in boardrooms etc. because executives need to understand the underpinnings of IT to know how to guide it. So जब भी ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल काम होता है जहाँ पे कोई इस तरह की बात कर देता है तो वो ये सवाल रहता है कि इज ही राइट, हालांकि जब वो कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो कि बोर्ड रूम्स में एग्जेक्टिव बोर्ड में जिसको डिस्कस किया जाता था, बट बहुत सारे एग्जेक्टिव जो हैं वो आईटी की टेक्नोलॉजी को आईटी को उस तरह से समझ नहीं पा सकते थे, इसलिए उनको ये भी नहीं समझ में आता था कि अब हम किस तरह से गाइड करें। आईटी इज़ वन ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज बिसाइड्स पीपल एंड मनी फॉर वर्किंग इनवर्ड आउटवर्ड एंड अक्रॉस। अब आईटी उनका स्ट्रेटेजिक रिसोर्स था beside human resource as well as monetary resource, so उनको बहरहाल सोचना तो पड़ता था। बिजनेस टू एम्प्लॉय बिल्डिंग एन इंट्रानेट, वर्किंग इनवर्ट की तरफ जाते हैं। द प्राइमरी ई बिजनेस वे टू रीच एम्प्लॉय इज वाया इंट्रानेट। सो ई बिजनेस करने के लिए जो प्राइमरी सोल्यूशन था वो इंट्रानेट्स था। Intranets are private company networks that use internet technologies and protocols and possibly the internet itself. So वो internet टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करते थे, प्रोटोकॉल्स को भी यूज़ करते थे और बाज़ तो वाया इंटरनेट भी कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको रिमोट लॉगिन चाहिए अपने इंटरनेट का तो आपको इंटरनेट तो यूज़ करना ही करना पड़ेगा। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इंट्रानेट्स जो है वो वाइडर एक्सेस टू कंपनी इंफॉर्मेशन। अब क्या हो रहा था कि कंपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो रही थी विद इन द एम्प्लॉय और वो उन एम्प्लॉयज़ को भी जो थोड़े से दूर भी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये था कि हर एम्प्लॉय को जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको वो ज़रूर मिल रही थी। सो वाइडर एक्सेस हो गया था। मोर एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव सिस्टम्स डेवलपमेंट। अब इसमें फ़ायदा क्या था कि ये एफिशिएंट भी थी और लेस एक्सपेंसिव थी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोप्राइटरी चीज़ों पे नहीं जा रहे थे। डिक्रीज ट्रेनिंग, क्योंकि ब्राउज़र इंटरफेस था, हर एक को ब्राउज़र यूज़ करना आता है, उसको पता है क्लिक करना है, कौन सी जगह पे एंट्री करनी है, किस बटन को क्लिक करके आगे जाना है। सो देयर वाज नो ऑलमोस्ट नो ट्रेनिंग or very low training. By using an intranet's open system architecture, companies can significantly decrease the cost of providing company-wide information and connectivity. अब वो इंटरनेट का ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर यूज करके अपनी कॉस्ट जो है उसको काफ़ी कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टिविटी जो है काफ़ी कम कर सकते थे। इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेट ओपन was significantly less money consuming than a proprietary network. Obviously अगर आप इंटरनेट बनाने पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो प्रोप्राइटरी नेटवर्क बनाने से सस्ता पड़ेगा क्योंकि फिर आपको कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। The link to the internet allows companies to expand intranets worldwide easily and cheaply. अब इंटरनेट का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहा था, तो जब चाहें आप इसको रिमोट एक्सेस सारी दुनिया में करवा सकते थे। जस्ट इंटरनेट यूज करना है एंड यू कनेक्ट एंड देन यू आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। सो द बेनिफिट वॉज दैट कि अगर प्रोप्राइटरी बनाएंगे तो वो एक्सपेंसिव भी होगा, फिर उसको जब कहेंगे कि वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल करे तो फिर वो और एक्सपेंसेस लेगा, फिर वो उसमें और वो करेगा। लेकिन अब इंटरनेट बनाने से ये फ़ायदा था कि आप कभी भी चाहें तो आप वर्ल्ड वाइड जा सकते थे। अब ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट बेनिफिट था और ये टोटली अनथिंकेबल था बिफोर द इंटरनेट। Because an internet uses the browser interface and internet protocols technology, user do not need extensive training on different products. So हर प्रोडक्ट के लिए यूज़र को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं थी। जो भी मॉड्यूल आप उस इंटरनेट में ऐड कर रहे हैं वो वेब बेस्ड है, वेब को यूज़ करना हर यूज़र को आता है। सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट अप्लाइज टू ऑल प्रोडक्ट्स टुडे। सो जो भी प्रोडक्ट आजकल बन रही हैं और वो इंटरनेट
इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे और प्रोटोकॉल पे बेस करके बना रही हैं तो दे डू नॉट नीड एनी ट्रेनिंग. Companies only need to record information in one place where it can be kept up to date for access by all employees no matter where in the world they are located. अब इसका एडवांटेज, दूसरा बड़ा एडवांटेज ये था कि आप एक जगह जहाँ पे आपने रखा हुआ है मेन सोर्स, वहाँ पे आपने अपडेशन की, वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई थ्रू ब्राउज़र, दे आर अवेलेबल थ्रू वेब, दे आर अवेलेबल टू एवरीबडी, और वो कहीं पे भी दुनिया में मौजूद है, उसको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है. अगर हम टिकट बुकिंग का देखें तो जैसे ही आप सीट बुक करते हैं, आप अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सीट इज नोन इमीडिएटली वर्ल्ड वाइड. सो बिजनेस टू एम्प्लॉय में क्या हो रहा था कि वेब सर्वर थे, डेटाबेस सर्वर्स थे, आपने फायरवॉल लगाई हुई है सो दैट के इंटरनेट के एक्सेस को आप लिमिटाइज कर दें. फिर आपका लीगेसी सिस्टम चल रहा है और ये टीसीपी आईपी लैन लगा हुआ है. पीसीज विद ब्राउजर्स जो हैं वो दुनिया जहान में अवेलेबल हैं और आप उनको विद इन द कंपनी अवेलेबल हैं, वो सारे एक्सेस कर रहे हैं. और अगर आपने इंटरनेट से वर्ल्ड वाइड भी एक्सेस किया तो यू कैन हैव ऑल दी थिंग्स. सो डेटाबेस में इस एम्प्लॉय ने चेंज किया या दुनिया में किसी ने चेंज किया, ये डेटाबेस में चेंज हो गया. रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज यहाँ पे भी और दुनिया में भी इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं. ड्यू टू द ease with which websites can be created, many employees have and did build their own, leading to a proliferation of sites with company information. अब हुआ ये कि जितने आसानी से वेब पेज बन सकते थे, वेबसाइट्स बन सकते थे, हर एम्प्लॉई ने अपनी ही वेबसाइट कंपनी के बारे में बनानी शुरू कर दी. सो यहाँ पे एक फैक्टर आ गया कि डिसाइडिंग हाउ मच कंट्रोल ऑफ द सिस्टम शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड. अब आप हर चीज़ अगर डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो हर बंदा अपने लिहाज से जो कुछ समझ रहा है, जो कुछ दिख रहा है वो करेगा. सो कहीं ना कहीं आपको आप ना टोटल डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, ना जो प्रीवियस था कि आप फुल डिसेंट्रलाइजेशन करें, वो भी नहीं हो सकता. दैट हैज़ टू बी डिसाइड कि कितना डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए. प्रपोज सोल्यूशन क्या है? क्रिएट अ कॉर्पोरेट पोर्टल टू एक्ट एज द गेटवे टू द फर्म्स इंटरनल रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट सर्विसेज. सबसे पहले इसकी प्रपोजल क्या थी कि आप एक कॉर्पोरेट का पोर्टल बना दें जो कि गेटवे हो किसी भी फर्म के इंटरनल रिसोर्सेज की तरफ जाने के लिए, उसके इंफॉर्मेशन की जाने के लिए या उसकी इंटरनेट सर्विसेज की तरफ जाने के लिए. एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट, केपीएमजी, डेल, इन सब के आपके अपने सॉफ्टवेयर्स हैं. फिर आप जाते हैं, आप किसी प्रोडक्ट की सर्च करते हैं, फिर वो आपसे पूछता है किस लोकेशन पे आप हैं, या ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन देख के आपको उसके लिहाज से सोल्यूशन दे देता है. सो डिपेंडिंग ऑन दिस आपकी बहुत सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड भी हैं और फिर उनको डिसेंट्रलाइज किया है. सो डेवलप सेपरेट डिपार्टमेंट और डिविजनल पोर्टल सच एज सेल्स, एचआर, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस पोर्टल्स विच आर लिंक्ड टू फॉर्म अ कॉर्पोरेट पोर्टल. ये सब लिंक करें और ये सब मिलके एक कॉर्पोरेट पोर्टल फॉर्म कर जाएं. केस एग्जांपल देखें, अगर हम जी जनरल इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम्स की, चेयरमैन सर्वेड सेल्सफोर्स 2001, found they were spending more time in the office searching for information than they were out with their customers. तो उसने ये देखा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है ना बड़े ही ज़्यादा ऑफिस में इंफॉर्मेशन ढूंढने में लगा रहे हैं बजाय इसके कि वो जो है कस्टमर के साथ टाइम लगाएं. तो जी पावर सिस्टम आंसर्ड द चैलेंज बाय बिल्डिंग अ वेब बेस्ड सेल्स पोर्टल फॉर इट्स सेल्स पीपल. तो उसने क्या किया कि सेल्स पीपल के लिए सेल्स पोर्टल बना दिया जो कि वेब बेस्ड था. मेन डेटा फीड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ओरेकल सिस्टम्स. सो जो मेन डाटा जो था वो ओरेकल डेटाबेस या कोई और डेटाबेस सिस्टम्स के जरिए गया. सेल्स, पार्ट्स, प्राइसिंग, इन्वेंट्री, कस्टमर्स जो हैं उस डेटाबेस में मौजूद थी, उस सिस्टम में मौजूद थी. ऑल्सो हैड अ न्यूज़ फीड फ्रॉम आउटसाइड, उसमें न्यूज़ फीड भी डाल दी गई. फ्लेक्सिबल टू इंक्लूड मोर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू मोर एप्लीकेशन. उसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया कि उसमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन
को एक्सेस किया जा सके और एप्लीकेशंस भी रन की जा सकें। और इसमें जो काम किया वो ये किया कि सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री रखा, एक ही पॉइंट से सब एंटर होते थे। बिजनेस टू एम्प्लॉय फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अगर हम बिजनेस टू एम्प्लॉय में किस तरह सेंस ऑफ बिलोंगिंग को बढ़ा सकते हैं, intranets are evolving into very important enterprise structure. In some enterprises, the intranet is seen as the enterprise. Videos of executives' vision and missions, internal forms, rules and processes need to file an expense report. So ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस इंट्रानेट में मौजूद हैं। So इसकी वजह से एम्प्लॉइज़ को जो है वो ये लगता है कि दे बिलोंग टू द इंस्टीट्यूशन। जब भी कोई एग्जेक्टिव या वाइस प्रेसिडेंट की या प्रेसिडेंट की विजन स्टेटमेंट पढ़ता है या देखता है, उसकी कोई वीडियो या उसने जो भी टॉक दी होती है तो वो उसने जिस ऑडियंस के सामने दी होती है, बट जब वो एम्प्लॉई वीडियो को देख रहा होता है या ऑडियो को सुन रहा होता है तो उसको ये लगता है कि यार ही और शी इज टॉकिंग विद मी। कैन ऑल्सो बी सीन एज कोल्ड, can provide the foundation for creating a sense of belonging by giving a means of communicating and creating communities. So ये बिल्कुल उसी तरह से है कि लोग एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग उसमें समझते हैं और मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग भी समझते हैं। वो अपनी ब्लॉग्स भी बना के उसमें बात करते हैं। केयर ऑफ एम्प्लॉइज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स an enterprise can do, so that is more important. So अगर हम वाई नोवा स्कॉटिया का केस एग्जांपल दें, उन्होंने यूज ऑफ इंटरनेट टू हेल्प एन इम्पोवरिश्ड प्रोविंस ऑफ कनाडा, एक पुअर प्रोविंस ऑफ कनाडा को उन्होंने इंटरनेट के जरिए हेल्प करने की कोशिश की। क्या हुआ, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री गॉन, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री चली गई और नए चैलेंजेस आ गए, नए सॉल्यूशंस आ गए, वाई नोवा स्कॉटिया आ गई। कोऑर्डिनेट 67 कम्युनिटीज एक्सेस साइट्स, ये कोऑर्डिनेट करती थी 67 कम्युनिटी एक्सेस साइट्स में। बिल्डिंग एन ऑनलाइन कम्युनिटी, इसका काम ऑनलाइन कम्युनिटी को बिल्ड करना था। ये जनरल कॉन्फ्रेंसेस कराती थी, पर्सनल कॉन्फ्रेंसेस कराती थी, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस कराती थी और कोऑर्डिनेटर की कॉन्फ्रेंसेस कराते थे। सो इन कॉन्फ्रेंसेस से ये हुआ कि उस छोटी जगह के लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी आया और वो दुनिया जहान के जो लोग थे उनके जो तजुर्बे से फ़ायदा उठा सके इन कॉन्फ्रेंसेस की वजह से जो कि ऑनलाइन हो रही थी। बिजनेस टू कस्टमर को अगर देखें यानी वर्किंग आउटवर्ड को अगर हम देखें, इन मोस्ट इंडस्ट्री कंपनीज नीड सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम टू कम्पीट। एयरलाइंस, होटल्स, रेंटल कार कंपनीज आर सोफिस्टिकेटेड रिजर्वेशन सिस्टम्स, देयर्स और someone else is a must. So ये आप देखते आ रहे हैं, एक्सपीडिया वगैरह की एग्जांपल पहले भी दी हैं कि जिन्होंने, या सैबरे की दी थी, जिन्होंने ये सब कुछ किया। सिमिलर मस्ट इन अदर इंडस्ट्री, सेम बाकी इंडस्ट्री के लिए भी है कि उनको करना चाहिए। होलसेल का मतलब ऑटोमेटेड ऑर्डर एंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइनेंस का मतलब एटीएम्स, ट्रेडिंग्स एंड सेटलमेंट है जो ऑटोमेटिक होनी चाहिए और थ्रू इंटरनेट भी होनी चाहिए। एंड as industry leader increases, the sophistication of their systems also improved. Quality, service, innovation and speed जो हैं वो उनमें improvement आई। Competitor must do the same or find themselves at a disadvantage. अगर competitor उनके साथ वैसे ही क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं देंगे, सर्विस में इनोवेशन नहीं लाएंगे, अच्छी स्पीडी सर्विसेज नहीं देंगे तो वो डिसएडवांटेज में चले जाएंगे। जंपिंग टू अ न्यू एक्सपीरियंस कर्व, यूजिंग आईटी और एनी technology as the basis for product or service can in some cases be viewed as moving up a series of experience curve. So अगर हम IT या इससे मिलती जुलती किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें प्रोडक्ट या सर्विस में, तो कुछ केसेस में ये हम अपने एक्सपीरियंस कर्व को मूव कर रहे हैं।
मोर एक्सपीरियंस लीड टू अ सेट ऑफ कनेक्टेड कर्व्स वर्सेस वन कंटिन्यूअस लर्निंग कर्व। अब जितने एक्सपीरियंसेस होंगे वो कनेक्टेड कर्व्स को बढ़ाएंगे, ना कि एक ही कर्व को हम अपने बढ़ाते चले जाएं। Each curve represent a new technology or combination thereof in a product or service as well as in its manufacture and or support. So हर कर्व जो है वो अपनी या तो नई टेक्नोलॉजी बता रहा है या कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट या सर्विस बता रहा है, और इसी तरह वो डिफरेंट मैन्युफैक्चर या डिफरेंट सपोर्ट बता रहा है। मूविंग टू अ न्यू कर्व रिक्वायर्स सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू टेक्नोलॉजी। अब हम जंपिंग अगर करते रहें डिफरेंट कर्व में तो वो ऑब्वियसली सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहेगा, क्योंकि हम कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड कर रहे होंगे। सो द शिपिंग इंडस्ट्री के अगर हम केस को देखें, जंपिंग टू अ न्यू एक्सपीरियंस कर्व, सो ये ट्रकिंग है इंडस्ट्री का, और ये टाइम है कि आपने पॉइंट टू पॉइंट ट्रक किया, और अगर लेस देन ट्रक लोड है तो आपने पैकेज की सॉर्टिंग की, फिर पैकेज की डिलीवरी की, ये यूपीएस कर रहा है, फिर ओवरनाइट डिलीवरी एयरपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये फेडेक्स कर रहा है, फिर एडवांस लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इन्वेंट्री फैसिलिटीज दी ये डीएचएल ने दी, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्लोबल रीच और लोकल फैसिलिटीज दी ये फिर यूपीएस ने दी। सो कोई भी काम है उसको आपने देखना है कि आप कहाँ पे कहाँ तक जा सकते हैं। सो किसका कहाँ पे एडवांटेज ले लिया जाता है, ये कंपनियां आपस में भी इस चीज़ को देख रही हैं। अगर कोई ऐसा काम जो डीएचएल कर सकता है और फेडेक्स नहीं कर सकता, तो फेडेक्स वाला जहां तक कर सकता है वहां तक जाता है और फिर उससे आगे वो डीएचएल के हवाले कर देता है और डीएचएल वो चीज सर्विस प्रोवाइड कर देता है। तो दिस ऑल्सो हैपन्स। सो अगर हम सिस्को सिस्टम्स और यूपीएस को देखें तो वहां उनके दरमियान क्या हुआ, इन द लेट 1990 सिस्को कमिटेड इटसेल्फ टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स विद इन 2 वीक्स ऑफ ऑर्डर। अब सिस्को ने कहा कि वो हर 2 हफ्ते में जो है ना, जब भी उनको ऑर्डर मिलेगा तो वो 2 हफ्ते में प्रोड्यूस कर देंगे, बट कुड नॉट गारंटी डिलीवरी। प्रोडक्ट तो बन जाएगी, डिलीवरी कौन करेगा। टर्न ओवर इट्स यूरोपियन सप्लाई चेन टू यूपीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन। सो उन्होंने यूपीएस को जो अर्जेंट पार्सल सर्विसेज थी या यूएस की पार्सल सर्विस थी, सो उसको उसके सप्लाई चेन सोल्यूशन को कांटेक्ट किया। यूजेस यूपीएस सिस्टम टू फाइंड द बेस्ट शिपर टू मूव द पैकेज फ्रॉम द नीदरलैंड सेंटर टू द कस्टमर। उनको समझ में आ गया कि यूपीएस सिस्टम जो है वो हॉलैंड से में जहाँ पे उनका सेटअप था कस्टमर तक बड़े आराम से पहुंचा सकता है। द सिस्टम्स ऑफ द 2 कंपनीज हैव बिकम इंक्रीजिंगली लिंक्ड। अब उन दोनों कंपनी का सिस्टम लिंक हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सिस्को वाले मैन्युफैक्चर कर रहे थे और यूपीएस के जरिए सप्लाई कर रहे थे। ईच मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज रिकॉर्डेड इन बोथ सिस्टम। अब वो हर जो प्रोडक्ट की मूवमेंट थी वो दोनों के सिस्टम्स में रिकॉर्ड हो रही थी। हैंडल्स ओवर 1 मिलियन बॉक्सेस अ ईयर। सो अब यूपीएस के जरिए सिस्को जो है वो 1 मिलियन बॉक्सेस पर ईयर भिजवाने के काबिल हो गया। बिकॉज यूपीएस कैन इंश्योर रिलायबल ट्रांजिट टाइम्स, सिस्को इज एबल टू नाउ प्रॉमिस डिलीवरी टाइम्स फॉर इट्स यूरोपियन कस्टमर्स। सो सिस्को को ये नजर आया कि वो अब अपने यूरोपियन कस्टमर्स को बड़ा आराम से डिलीवरी टाइम दे सकता है। वर्किंग आउटवर्ड बिजनेस टू कस्टमर की तरफ अगर जाएं, द इमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेंडर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक टेंडर्स ने आके क्या किया, इनिशियली आईटी हैज बीन एम्बेडेड इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर इट्स कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज। इनिशियली हमने कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज पे आईटी को यूज किया, एग्जाम्पल इन कार्स एंड एलिवेटर्स टू मेक देम ऑपरेट मोर एफिशिएंटली। और कार और एलिवेटर्स में जब हमने आईटी को यूज किया तो हमने सिर्फ इसलिए यूज किया कि वो एफिशिएंटली यूज करें। नाउ आईटी अलाउज प्रोडक्ट सर्विस टू बी टेंडर्ड, that is cared for, attended to or kept track of by another computer. So अब हमने उसको ना सिर्फ सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि उसको पूरी तरह से उसका ख्याल रखने के लिए, देखने के लिए, केयर करने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए, उसका ट्रैक रखने के लिए, ना सिर्फ बाय आवर सिस्टम बट अदर कंप्यूटर एज वेल हमने दिया।
एग्जाम्पल क्या है, व्हीकल डायग्नोस्टिक मॉनिटर्ड बाय कार डीलर। अगर व्हीकल जो है, कार डीलर भी जो गाड़ियां हैं उनकी डायग्नोस्टिक करवा सकता है। पैकेजेस, लगेजेस एटसेट्रा विद बार कोड्स एबल टू बी ट्रैक्ड। अब आजकल जो सामान एयरपोर्ट पे जाता है वो क्योंकि उसमें बार कोड लगा हुआ होता है तो बड़े आराम से जिस जगह जाना होता है, अब जो हब बने हुए हैं दुबई, यूएई वगैरह की जितनी भी साइट्स हैं, या कतर है या सिंगापुर वगैरह है, आप पूरी दुनिया में सामान जा रहा होता है। बहुत बहुत रेयर होता है कि सामान गुम हो, क्योंकि ट्रैक किया जा सकता है। सिमिलरली शिपिंग वगैरह में भी आप अपने सामान को ट्रैक कर सकते हैं। पोटेंशियल यूजेस आर एंडलेस एंड वी आर जस्ट एट द बिगनिंग। सो इसके बहुत सारे पोटेंशियल यूजेस हैं और अभी हम सिर्फ बिगनिंग में। ऑप्शंस आर एंडलेस बट द गोल इज स्टिल टू गेट क्लोजर टू द कस्टमर। ऑप्शंस भी एंडलेस हैं, लेकिन अभी भी हम ये चाह रहे हैं कि हम कस्टमर के करीब पहुंच जाएं। बिजनेस टू कस्टमर, गेटिंग क्लोजर टू द कस्टमर्स। अगर हम देखें बिजनेस टू कंज्यूमर में, ई बिजनेस द मोस्ट वाइडली रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ बिजनेस राइट नाउ। नियरली एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैन नाउ बी परचेज ऑनलाइन, बुक्स, सीडीज, फ्लावर्स एटसेट्रा। इवन यू कैन सेंड सेंटिमेंट cakes and flowers to anywhere in the world. Many success stories, Dell है, cheap tickets है, E-Trade है, and so on so forth. Success is not easily achieved. अब जितनी success आपको नजर आ रही है, that is not achieved easily. Amazon.com had its business viability questions for a long time. Amazon जो कि सबसे ज़्यादा चीज़ों को सप्लाई करता है, उसकी जो बिजनेस वायबिलिटी थी उसको बड़े अरसे तक लोगों ने क्वेश्चन किया। लेवाई स्ट्रॉस डिस्पाइट encouraging figures quit selling jeans over the internet. Complex proposition and management had better use for company funds. So लेवाई ने जो है वो अपनी इंटरनेट पे जीन्स देना बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन है और मैनेजमेंट चाहती है कि वो फंड्स को कहीं और यूज करे। एडवांटेजेस आर न्यूमरस एंड सीम ऑब्वियस, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आर आल्सो न्यूमरस बट नॉट सो ऑब्वियस। सो जब जहाँ भी एडवांटेजेस होते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स होने की भी चांसेस होते हैं। However, advantages are obvious, whereas problems are not so obvious. The internet is not only used to sell customers online, it is also used to provide services to companies. Sometimes it can be difficult to know which is more valuable, the product or the service. So it is still a problem. The current focus is on staying in closer contact with customers, understanding them better, and eventually becoming customer driven by delivering personalized products and सर्विस। सो आप जब तक कस्टमर ड्रिवन ना हो जाएं, अपने आप को ना कर लें और डिलीवरिंग पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तब तक आप जरा अपना नाम बनाना मुश्किल है। सेमको की अगर हम एग्जांपल देखें, क्लोजर टू कस्टमर कैसे गया। ब्राजीलियन हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर विद एन इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट एटीट्यूड स्ट्रक्चर, लेटिंग एम्प्लॉइज सेल्फ मैनेज एंड फॉलोइंग देयर आइडियाज विद मनी। फर्स्ट they moved into services and more recently into the market space of e-business services over the internet. Now even teaming with virtual trade show company to host virtual trade fair for companies too small to have one on their own. So जो trade show नहीं करा सकते उनके लिए अब ये trade shows भी करवा रहे हैं। All of this change has occurred by following the employees. When they have a good idea, Semco management is likely to provide the funding to test it out. So Semco ने ये provide किया कि जब भी कोई एम्प्लॉय अच्छा आइडिया लाएगा वो उसके लिए फंड अवेलेबल कर देंगे। Unusual company, however, its forays into using the internet to expand its business provide lessons for other. बड़ी unusual कंपनी है, बट यही कंपनी जो है दूसरों के लिए एक मिसाल है। Companies large and small are transacting business via the internet. Some still use it as their main means of business even after the .com crash. So being an online customer, कुछ कंपनियां अभी भी काम कर रही हैं, कुछ तो अभी भी सिर्फ इसी पे काम कर रही हैं, हालांकि .com का क्रैश हो चुका है। अगर हम टेरेंसनेट को देखें, अ डे इन द लाइफ ऑफ एन ई-लांसर। ई-लांसर क्या है? जैसे फ्रीलांस होती है, इसी तरह ई-लांस एक प्रोडक्ट है जो कि जिसमें आप अपना काम अपने आप को सेल कर सकते हैं कि भाई मेरी ये कंप्यूटर एक्सपर्टीज़ है और मैं ये वाली चीज़ें प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता हूँ। लोग आपको प्रोजेक्ट देंगे, आप उसमें काम करेंगे और पेमेंट आपको हो जाएगी।
सो ये एक ई-लांसर की लाइफ है. ई बिजनेस कंसल्टिंग, डेवलपमेंट एंड रिसर्च फर्म फॉर अ स्मॉल मीडियम बिजनेस. मच ऑफ इट्स वर्क इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम ई-लांस website that puts e-business freelancer in contact with clients, charge 10% of commission, bid on projects, आप projects में bid करते हैं, have private conversation with potential client, आप potential client से private conversation करते हैं, even able to some contract to others, become a client. So आप दूसरों को भी सब contract कर सकते हैं. Trust involved on both side. अब इसमें trust involved थी दोनों side में. When you sign up on e-lance, it's like joining a community. तो जब भी आप साइन अप करेंगे e-lance में, it's like joining a community. बिजनेस टू बिजनेस में अगर हम देखें क्या होता है, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस दैट क्रॉस कंपनी बाउंड्रीज इज नेक्स्ट बिग मैनेजमेंट चैलेंज. कंपनीज हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट स्ट्रीमलाइनिंग देयर इंटरनल प्रोसेसेस, बट देयर एफिशिएंसी ऑफन स्टॉप एट देयर कॉर्पोरेट वॉल. सो जो भी अपनी इनवर्ड एफिशिएंसी बढ़ाते हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं. वर्किंग अक्रॉस बिजनेस टेक्स मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग वर्किंग विद को सप्लायर्स, वर्किंग विद कस्टमर इन अ क्लोज म्यूचुअली डिपेंडेंट relationship, building a virtual enterprise, in fact one that might evolve in an e-marketplace. So आपको एक virtual enterprise बनानी पड़ेगी जो e-marketplace पे काम कर सके. Business have long used IT to reduce cost and time of inter-organizational transaction. For example, inter-organizational system, reservation system, Fabric example है, electronic fund transfer, साइरस ग्रीन मशीन्स की बात है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम्स, EDI, ट्रांसमिशन इन स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऑफ डाटा फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस. कोऑर्डिनेटिंग विद को सप्लायर्स में क्या होता है, कोलैबोरेटिंग विद नॉन कंपीटिटर्स, अ टाइप ऑफ वर्किंग अक्रॉस. एग्जांपल, टू फूड मैन्युफैक्चरर्स माइट हैव द सेम कस्टमर्स, सुपरमार्केट्स एंड अदर रिटेलर्स, बट डू नॉट compete with each other. Lack of convenient ways to share information quickly and easily has deterred co-suppliers from working together. Internet takes away this deterrent. So इंटरनेट ने ये deterrent ख़त्म कर दिया, उनको आपस में मिला दिया. जनरल मिल्स एंड लैंड ऑफ लेक्स की अगर हम एग्जांपल दें, कोऑर्डिनेटिंग विद को सप्लायर्स में 7 लार्जेस्ट यूएस फूड कंपनी सप्लाई अबाउट 40% ऑफ सुपरमार्केट शेल्फ स्पेस फॉर ड्राई गुड्स, use own trucks, only supply 50% of refrigerated, one truck for several supermarket, less efficient, delays and unhappy clients. Combine their deliveries on General Mills truck, now looking into integrating their order taking and billing processes. तो उन्होंने जनरल मिल के ट्रक्स को यूज करना शुरू कर दिया और अब कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्डर टेकिंग और बिलिंग को भी एक ही जगह पे कर दें. Establishing close and tight relationship, strategic use of IT and the internet has moved to the most difficult area, working across company, having relationship with various players in one's business ecosystem, banks, advertising agencies, supplier, distributor, retailers, even competitors. Such relationships often have accompanying linking information system. So एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया. Need to determine what level of system integration they want. Loose provide ad hoc access to internal information, ये loose है. Business processes remain distinct इसमें. Such limited integration requires little risk or cost, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि risk और cost कम होती है. Close करें, two parties exchange information in a formal manner, leads to greater benefits, so there is a greater impetus to make the relationship work. Risk increases because confidentialities are shared, costs are also higher. जब भी risk ज़्यादा involve होगा तो cost भी लगेगी. Tie, two parties share at least one business process, most risky, business critical and the most costly to integrate. Due to high cost and risk can only have a few. Where does one organizational body begin and the other end is intermesh. So अगर आप दो पार्टियों को वन बिजनेस प्रोसेस को शेयर करवाएंगे तो ये बहुत रिस्की होगा. इसमें सारी बात है, कॉस्ट भी इसलिए आती है कि दोनों पार्टीज एक ही तरह के सिस्टम को यूज़ कर रहे हों, एक ही प्रोटोकॉल पे हों, एक ही स्टैंडर्ड पे हों, और फिर ये इसमें फिर बाउंड्रीज जो हैं वो इंटरमैच्ड हो जाती हैं कि मेरी बाउंड्री कहाँ ख़त्म हो रही है और उसकी बाउंड्री कहाँ शुरू हो रही है. सो नंबर ऑफ टाइट में जो है नंबर ऑफ रिलेशनशिप
फ्यू होती है, पोटेंशियल बेनिफिट ज़्यादा होता है, इंटीग्रेशन कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। क्लोज में ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स कम होती है, इंटरमीडिएट कन्फर्मेंस विद सिग्निफिकेंट डिटेल होती है, पोटेंशियल बेनिफिट में सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन में भी और रिस्क में भी, और लूज में मैनी आप रिलेशनशिप कर सकते हैं लेकिन बेसिक कन्फर्मेंस होती है। सो ये ऑब्वियसली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सारा ली की अगर हम केस एग्जांपल देखें, सो ये क्लोज रिलेशनशिप बिकमिंग अ टाइट वन। सारा ली वाज वन ऑफ द फर्स्ट initiate scan based trading SBT with large retailers that sell its baked goods. Using this technology, Sara Lee does not get paid until a loaf or bread is sold and passes through the point of sale scanner. The technology requires drawing from a single database hosted by a third party. Its use has improved the quality of delivery, people, lowered cost and increased revenue. Note, Sara Lee requires retailers to adhere to a number of prerequisites to demonstrate that they are good trading partners. Look at how it administers 7 prerequisites for scan-based trading, management structure to support. तो सारा ली ने क्या किया, वो बेक कर रही थी ब्रेड्स और बंस वगैरह। सो उसने ये किया कि वो उसने कई कंपनीज के साथ जो है वो स्कैन बेस्ड ट्रेडिंग की कि जब तक उसके प्रोडक्ट रिटेल शॉप के स्कैनर से गुजर नहीं जाती, यानी स्कैनर से गुजरने का मतलब ये है कि वो सोल्ड नहीं हो गई, तब तक उसको पेमेंट नहीं होती। लेकिन इस तरह की जब भी रिलेशनशिप करनी होती है तो कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ता है। तो सारा ली ने 7 प्रीरेक्विजिट्स डाले थे किसी भी रिटेल शॉप के साथ काम करने से पहले। बिकमिंग अ कस्टमर सेंट्रिक वैल्यू चेन। A company's value chain consists of upstream supply chain working its suppliers of raw materials and part, downstream demand chain working with its distributors and retailer to sell its products and service to end customer. Traditionally, most companies make to stock, build products, create service and then push them to customer. This is supply push world. Today we are seeing the rise of reverse, a demand pull world where a customer order triggers the creation of customized product or service the customer has defined. Dell Computer जो है वो डिमांड पुल पे चल रहा है. Dell is the foremost example of the demand pull business model. Customer configure their own PCs on Dell's website, and once an order is initiated, Dell supplier can see the ordering information and production schedule on Dell extranet. In fact, their production system grabs this information automatically. As a result, Dell extranet has become a private exchange. Dell is even working to give supplier 2 tiers down access to customer order information so they can react to changes even faster. Pros and cons of demand pull. Value chain transparency should reduce the number of duplicate orders. 1,000 memory chips versus 30,000 order due to shortage. Creating provide exchanges such as Dell changes the level of cooperation among firms. Con जो है वो infrastructure है. Manufacturer becomes its supplier, binding them even tighter, requires trust. Becoming customer centric is not easy, especially for supply push companies. The promise of CRM is alluring, aims to help companies shift their attention from managing their operations to satisfying their customers. Getting back end system in shape. Most if not all B2B system must integrate with existing back-end systems, which has proved to be particularly difficult. Challenge variety of platforms, incompatible approach, purchase new system, DBMS हो चाहे ERP system हो, extranet security share with supplier partners, etc. Goal: extend the company's backend system to re-engineer business processes external to the company. Conclusion: over the years, a few innovative companies have used IT strategic advantage models, but many companies did not have the resource or skill to follow their example. With the growth of the internet and development of e-business, IT has become a strategic tool in every industry. Looking for chosen of often dispersed employees, intranets and portals. Increasingly, customer-centric view has many using IT in working across
Value chains are looking to shift from supply push to demand pull. As IT continues to evolve, so does its strategic uses. With this, we come to an end to today's lecture. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.